रबिया, रबिया। बिनिश, ये सारी चीजें संभाल के रखना। जी बेगम साहिबा। अनाबिया को बुलाओ। जी। अनाबिया को किसी की लाई हुई चीजें थोड़ी पसंद आती हैं, अपनी पसंद से ही पहनती है। अच्छा, ये ज्वेलरी संभाल के रखना, खालदा आपा की है। समरीन बीबी, आप बिल्कुल परेशान नहीं हो। मैं सारी चीजें अपनी जिम्मेदारी पर रखूंगी, आपको हर चीज वक्त पे मिलेगी। हाँ प्लीज। और हाँ, तुम ड्राइवर के साथ चली जाना, घर की सारी ग्रोसरी कर लो। जी ठीक है। संभाल के। हाँ मामा, मामा, बाबा साहब कहाँ हैं? मैं कब से उनको फोन लगा रही हूँ, उनका फोन क्यों नहीं लग रहा है? अरे, उनको अर्जेंट ऑफिस जाना पड़ गया था, उनकी मीटिंग निकल आई। हालांकि बेचारे वो जाना भी नहीं चाह रहे थे। तो उनका फोन क्यों नहीं लग रहा है भाई? मीटिंग में होंगे ना, तो फोन साइलेंट किया हुआ होगा। अच्छा, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें डिजाइनर के पास जाना है। मुझे कहीं नहीं जाना। अनाबिया, रबिया, मेरे लिए पानी का गिलास लाओ। ये फोन क्यों नहीं उठा रही? अनाबिया, कहाँ हो तुम? मैं कल से तुम्हें कॉल्स करने की कोशिश कर रहा हूं, तुम रिसीव ही नहीं कर रही। प्लीज मुझसे राब्ता करो। कम इन। सर मीटिंग स्टार्ट हो गई है, सब आपका वेट कर रहे हैं। मीटिंग? जी सर, आज 3 बजे मीटिंग थी, मैंने आपको रिमाइंड करवाया था सुबह। आप ओ 4 बज गए। आप एक काम करें, अब जाए, मैं आ रहा हूँ। जी सर। ये लीजिए आपकी कॉफी। थैंक यू। खैरियत से? आपकी मीटिंग भी अब निपट गई है। अब शादी तक आपने ऑफिस का कोई काम नहीं करना है, बस सब तैयारियां आपने खुद देखनी है। मैं तो बस अनाबिया की और अपनी तैयारी देखूंगी। और हाँ, वो आपा का भी सारा सामान मैं ले आई हूँ ज्वेलर से। समरीन, तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, मैं सब संभाल लूंगा। तुम सब ध्यान दो अपनी और अपनी बेटी की तैयारी। बाबा साहब सामने। वालेकुम सलाम, जीती रहो। कैसा है मेरा बच्चा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं, आपकी मीटिंग कैसी रही? हेक्टिक थी बट पॉजिटिव, थैंक गॉड। गुड। बाबा साहब, वो मैं एक्चुअली आपसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं सब समझता हूँ। तुम्हें अपनी शादी के लिए कौन सी ज्वेलरी चाहिए, कौन से कपड़े चाहिए, नॉट टू वरी। सिर्फ मुझे बताना, अब सारा होल्ड मैंने तुम्हारी माँ से ले लिया है। मामा, मुझे कॉफी पीनी है। मैं रबिया से कहती हूँ, वो बना देगी। रबिया! नहीं नहीं मामा, मुझे आपके हाथ की कॉफी पीनी है, प्लीज। अच्छा बाबा, मैं बना देती हूँ। थैंक यू। वेलकम। बाबा साहब, आप प्लीज बैठे ना यहाँ। बोलो मेरे बच्चा। बाबा साहब, वो मैं ये शादी जो साहब जी, केटरिंग वाले आए। अच्छा, केटरिंग वाले? बिठाओ उनको, मैं आता हूँ। जी अच्छा। राबिया बेटा, 5 मिनट में इनसे फारिग हो, तुम यहीं बैठना। बाबा साहब,
बेटा तुम किसी चीज की फिक्र ना कर, तुम बहुत खुश रहोगी। और हाँ सुनो, मैं अब इसे तंग करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि अब ये इस घर में चंद दिन की मेहमान है। और हाँ, इसकी सारी शॉपिंग इसी की पसंद की, जो ये कहेगी वो दिलाओगी तुम इसको, है ना बेटा? आखिर मैं इसे बताऊं क्या? पापा साहब से मेरी बात ही नहीं हो पा रही। शादी है कि सर पे आ गई। करूं तो क्या करूं? क्या हो गया है नाबिया को? कल रात से बात नहीं कर रही, कहीं वो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नाबिया मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। नाबिया, सोच, कुछ सोच। तुम ये शादी नहीं कर सकती। अवैस के पास है ही क्या? बस पापा की मेहरबानियां। ये शावेज कुछ कर क्यों नहीं रहा? लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। वो जरूर किसी मुश्किल में होगी। आखिर वो फोन पिक करके बता तो दे, आखिर उस फैसले की क्या वजह है? ये शावेज है, सुल्ताना आंटी का बेटा। शावेज के साथ हर रोज आती है। सुल्ताना आंटी को भी ना मरियम और शावेज की ये बेतकल्फी बिल्कुल पसंद नहीं है। इसीलिए तो जब सुल्ताना आंटी आसपास होती हैं तो मरियम शावेज के आसपास नहीं भटकती है। वैसे उनकी बहुत अच्छी दोस्ती है।